हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईओक्यू के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चन कुछ एडवांस क्वेश्चन है जिसमें कुछ नई प्रॉब्लम्स भी आएंगी, आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, ए फैक्ट्री यूजेज ₹30,000 वर्थ ऑफ मटेरियल पर ईयर विच कोस्ट 1.25 रुपीज़ पर यूनिट। प्लेसिंग ईच ऑर्डर कोस्ट ₹25 and the carrying cost is 6% of the average inventory. Find the EOQ and total inventory cost. यहाँ पर हमसे अब एक चीज़ और उन्होंने नई रिक्वायर्ड मांगी है, उसमें रिक्वायर्ड है वो है टोटल इन्वेंट्री कोस्ट। अभी तक तो हमने EOQ निकाला था, लास्ट दो क्वेश्चन जो हमने करे थे इसमें। अब हम इसमें टोटल इन्वेंट्री कोस्ट भी निकालेंगे और क्वेश्चन की स्टार्टिंग बिल्कुल वैसे ही होगी। सबसे पहले आप इसमें एक टेबल बनाएंगे जो मैंने आपको बताया था। पहले हम इसमें आर कैलकुलेट कर लेंगे, आर देख लेंगे क्या दिया हुआ है। तो आप देखिए इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में, फैक्ट्री यूजेज ₹30,000 वर्थ ऑफ मटेरियल पर ईयर विच कोस्ट 1.25 पर यूनिट। फैक्ट्री 30,000 रुपये का जो गुड्स है, मटेरियल है, वो यूज़ कर रही है साल भर में, जिसकी कोस्ट जो है 1.25 पर यूनिट है। यानी परचेज प्राइस जो पी है इसका वो 1.25 रुपीज़ पर यूनिट। अब देखिए यहाँ एक बात होती है कि आर जो होता है वो यूनिट में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें जो यूसेज दिया हुआ है वो रुपीज़ में दिया हुआ है, 30,000 रुपीज़ दिया हुआ है। तो अब हमें आर यूनिट में चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि आर हमें यहाँ निकालना पड़ेगा। आर जो दिया हुआ है वो हमें वो रुपीज़ में दिया हुआ है, वो यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो 30,000 रुपीज़ का मटेरियल हमने ईयरली यूज़ करा है और एक यूनिट का रेट जैसा उसने दिया हुआ है 1.25 रुपीज़ पर यूनिट है। तो अगर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये मालूम हो जाएगा कि हमने कितनी यूनिट यूज़ करी। तो यहाँ पर यूनिट जो हैं वो 24,000 यूनिट हमने यूज़ करी। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है सीपी यानी ऑर्डरिंग कोस्ट। ऑर्डरिंग कोस्ट दी हुई है 25 रुपीज़ पर ऑर्डर और CH जो है वो दिया हुआ है 6% पर ईयर ऑफ द एवरेज इन्वेंट्री। जैसा मैंने लास्ट क्वेश्चन में ही बताया था आपको कि CH जो है आपको टोटल जो कोस्ट आएगी हमारी ईयरली, उस पर परसेंटेज में दिया हुआ है कि वो इतना पड़ता है। तो हमारी जो कोस्ट है पर यूनिट वो 1.25 है। इसका 6% हमें होल्डिंग कोस्ट पड़ता है, तो इसकी 6% हम होल्डिंग कोस्ट निकाल लेंगे जो कि आएगी 0.075 रुपीज़ पर यूनिट। इस तरह से आर, सीपी और CH हमने कैलकुलेट कर लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आता है EOQ फाइंड करना। तो EOQ निकालने के लिए आप वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 × R × CP अपॉन CH। R इसमें जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है, 24,000 यूनिट आया है। CP 25 रुपीज़ पर यूनिट एंड देन CH जो आया है वो 0.075 रुपीज़ पर यूनिट। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट कर के आ रहा है 4,000 यूनिट्स। यानी जो EOQ है वो 4,000 यूनिट जो है वो रहेगा, जिस पर हमारी ऑर्डरिंग कोस्ट और होल्डिंग कोस्ट जो हैं वो इक्वल आएंगे। यानी ये सबसे इकोनॉमिक क्वांटिटी रहेगी परचेज करने के लिए। अब इसके बाद यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है टोटल इन्वेंट्री कोस्ट।
टोटल इन्वेंट्री कोस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला है R इंटू पी प्लस R अपॉन EOQ इंटू सी पी प्लस EOQ अपॉन 2 इंटू CH। इस फॉर्मूले से हम टोटल इन्वेंट्री कोस्ट निकालते हैं, यानी हम ये मालूम करना चाह रहे हैं कि अगर हम इसी तरह से गुड्स मंगाते रहे तो साल भर में हमें टोटल जो मटेरियल हमने मंगाया है उसकी टोटल कोस्ट क्या पड़ेगी, ये फॉर्मूला हमें ये बता देगा। तो अब इसमें पुट करनी शुरू करेंगे वैल्यू। R देखिए 24,000 है, टेबल से देखते रहेंगे। परचेज प्राइस 1.25, R 24,000, EOQ हमने अभी कैलकुलेट कर ही लिया है 4,000 यूनिट। ऑर्डरिंग कोस्ट 25 रुपीज़ पर यूनिट। EOQ 4,000 अपॉन 2 और CH है इसमें 0.075। बस अब इस वैल्यू को सबको कैलकुलेट कर लेंगे अलग अलग और बाद में इन तीनों को ऐड कर देंगे। 24,000 इंटू 1.25 30,000 आ गया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये वाला ब्रैकेट कैलकुलेट करेंगे, 150 आ गया इसको कैलकुलेट करके, और इसके बाद ये वाला ब्रैकेट हमने कैलकुलेट करा तो ये आ गया 150। एक चीज़ और आप यहाँ पे ध्यान देना, अगर आपने EOQ निकाला है और उस EOQ की वैल्यू पुट करके आपने टोटल इन्वेंट्री कोस्ट निकाली है तो आपके ये वाली जो कैलकुलेशन है और ये वाली जो कैलकुलेशन है ये दोनों बिल्कुल सेम आएंगी। ये कैलकुलेशन रिप्रेजेंट करती है ऑर्डरिंग कोस्ट को और ये कैलकुलेशन रिप्रेजेंट करती है कैरिंग कोस्ट को। तो जैसा EOQ की ये बेस ही यही है कि EOQ से हम अगर क्वांटिटी मंगाते हैं तो हमारी ऑर्डरिंग कोस्ट और होल्डिंग कोस्ट बराबर आती है, हमें मालूम है। तो ये बात यहाँ प्रूव भी हो गई है कि अगर हम EOQ से माल मंगाते हैं तो ऑर्डरिंग कोस्ट और कैरिंग कोस्ट जो हैं वो बराबर ही आएंगी। तो इन सब का टोटल आ गया है 30,300 रुपये। तो आज इस टॉपिक पर हमने इस क्वेश्चन के ऊपर बात करी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की प्रॉब्लम्स करेंगे। आपको मैंने क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए दिया है, इसमें आज आप इसको ट्राई करेंगे। ये क्वेश्चन जो है मैं इसकी आपको टेबल समझा दे रहा हूँ, आपको पूरा करना है। कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ए मैन्युफैक्चरर रिक्वायर 15,000 यूनिट्स ऑफ ए रॉ मटेरियल पर मंथ। The ordering cost is 150 rupees per order. The carrying cost is addition to 5 rupees per unit. Is estimated to be 20% of the average inventory per unit per year. The purchase price of raw material is 5 rupees per unit. Find economic lot size and total cost. तो यहाँ पर भी आपको टेबल बनानी है। सबसे पहले उसने कहा है मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्ड 15,000 यूनिट्स ऑफ ए रॉ मटेरियल पर मंथ। R जो होता है हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट होता है, तो यहाँ पर हमें मंथली दे रखी है तो हम इसको ईयरली में बदल लेंगे। तो हमारे जो R है वो 180,000 यूनिट पर ईयर होगा। फिर आपको उसने ऑर्डरिंग कोस्ट दे रखी है 150 रुपीज़ पर ऑर्डर, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, दे रखी है सिंपल। परचेज प्राइस उसने आपको दिया हुआ है 5 रुपीज़ पर यूनिट। अब हमें CH कैलकुलेट करना है। तो CH में उसने क्या कहा है कि द कैरिंग कोस्ट इन एडिशन टू 5 रुपीज़ पर यूनिट, यानी 5 रुपये पर यूनिट तो है ही, इन एडिशन 20% ऑफ द एवरेज इन्वेंट्री और भी है। तो यानी 5 रुपीज़ तो है ही और एवरेज इन्वेंट्री की जो वैल्यू है पड़ेगी हमें पर ईयर, उसका 20% हमें और पड़ेगा। तो इन्वेंट्री की वैल्यू हमें पड़ती है 5 रुपीज़ पर यूनिट, तो इसका 20% हमें और पड़ना है। तो CH हमारा क्या हो जाएगा 5 + 1 6 रुपीज़।
इस तरह से CH जो है वो 6 रुपीज़ आ जाएगा। सबसे पहले हमने R कैलकुलेट कर लिया इंटू 12 करके, फिर उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई है, फिर परचेज प्राइस 5 रुपीज़, इसके बाद CH हमने जो है 5 रुपीज़ है ही, इन एडिशन 5 का 20% और ले लिया परचेज प्राइस का, क्योंकि उसने कहा है क्वेश्चन में। इस तरह से CH हमारी 6 रुपीज़ आ गई। अब आपको क्वेश्चन में करना क्या है, इसमें फाइंड करना है EOQ एंड TIC। ये आपके लिए वर्क है जिसे आप करके देखेंगे। तो आज की स्लाइड में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है आगे के क्वेश्चंस कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच।